स्वागत है दोस्तों। आज 24 फरवरी 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम और बड़ी जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर भूकंप से शुरुआत करते हैं। गुजरात के अमरेली में धरती दहली एक दिन में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए, यानी इलाके में एक ही दिन में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये भूकंप आया गुरुवार देर रात 11:35 पर। यह भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी रात को 11:35 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप इतना तेज नहीं था, लेकिन हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मची तबाही के चलते लोगों में खौफ जरूर है। वही दोस्तों, तुर्की में तो एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तुर्की में 3 दिन में दूसरी बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की में भी गुरुवार देर शाम धरती हिली। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 47,000 के पार हो गई है। कुछ जगहों पर अब भी बचाव अभियान जारी है। विनाशकारी भूकंप में क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे से लोगों को अभी भी बाहर निकाला जा रहा है, जिसके कारण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ने की और भी संभावनाएं हैं। वहीं 1960 के बाद रायपुर में कांग्रेस का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 85वें महाधिवेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का मंच तैयार हो गया है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समितियां भी यहां रहने वाली हैं। 1960 के बाद रायपुर में यह कांग्रेस का इस तरह का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अधिवेशन में शामिल होने वाले लगभग 15,000 सदस्य और ड्यूटी में लगे 5,000 लोगों के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट का असर। एक महीने में निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी बीते एक महीने से शेयर मार्केट में जबरदस्त उठापटक देखी जा रही है। वहीं निवेशकों को इस दौरान भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। गुरुवार को भी सत्र में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। खबर है कि अडानी विवाद ने LIC को भी बड़ा झटका दिया है। 50,000 करोड़ रुपए सुहा हो गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संकट में गिरे गौतम अडानी समूह की वजह से सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक LIC को भी बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। LIC को अडानी समूह के शेयरों में अपने निवेश पर 49,728 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। आपको बता दें, अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में LIC का निवेश है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को युद्ध छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी और यह प्रस्ताव रूस से यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस लेने की मांग करता है। इस दौरान 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 7 ने इसका विरोध किया है। चीन और भारत सहित 32 सदस्य इसमें अनुपस्थित रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, महाशक्तियों के इस टकराव से विश्व भी त्रस्त है। साल भर बाद अब रूस जीत नहीं सकता और यूक्रेन हार नहीं सकता वाली स्थिति बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, BAMS में पढ़ाया जाएगा ज्योतिष। आयुर्वेदिक काउंसिल के फैसले पर वैज्ञानिक भड़क गए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS डिग्री कोर्स में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया है। NCISM भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा की देखरेख करता है। करीब 1,000 छात्रों ने इस विषय के लिए एनरोलमेंट भी करा लिया है। 10 महीने के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में 25 वीडियो लेक्चर होंगे। देश के आयुर्वेदिक काउंसिल NCISM ने दावा किया कि इस विषय के जरिए स्टूडेंट पेट, हृदय, बुखार और टीबी से जुड़े बीमारियों का ज्योतिष विश्लेषण करना सीखेंगे। हालांकि आयुर्वेदिक बैचलर डिग्री कोर्स में ज्योतिष को शामिल करने पर बहुत से वैज्ञानिकों ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने भी कहा है, इस फैसले से भारतीय शिक्षा का स्तर गिरेगा और इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। सोसाइटी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में बताई गई बातों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली में गर्मी से राहत के आसार नहीं। 5 दिन में पारा सामान्य से 5 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं मनचाही जॉब पाने में आपकी चैट GPT मदद करेगा। रिज्यूम भेजने से लेकर इंटरव्यू देने तक में आपका साथ देगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अपनी जॉब को लेकर परेशान है तो चैट GPT आपकी सहायता के लिए हाजिर है। यह आपकी कई तरह से मदद करेगा। वही दोस्तों, मेडिकल साइंस से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट खबरें आ रही हैं। मां के पेट में गर्भवती हो गया 5 महीने का भ्रूण। डॉक्टर भी हैरत में है। मेडिकल साइंस के लिए भी ये चुनौती है। बस्ती के डॉक्टरों के सामने एक दुर्लभ केस सामने आया। बस्ती की एक गर्भवती महिला के भ्रूण के अंदर भ्रूण पल रहा है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख चिकित्सक भी हैरान हो गए। महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रही है कि महिला के 5 महीने के गर्भ में 8 हफ्ते का एक अलग भ्रूण पल रहा है। और जब चिकित्सकों ने महिला के परिजनों को इस बात की जानकारी दी तो वो भी हैरत में पड़ गए। वहीं चीन में मिला दुनिया का सबसे कम उम्र का अल्जाइमर पेशेंट। वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बन गया। चीन में 19 साल के एक शख्स को 17 साल की उम्र से भूलने की समस्या थी। जांच करने पर पता चला कि उसे डिमेंशिया की बीमारी है और हाल ही में जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज
सीरीज में प्रकाशित एक केस स्टडी से इस तरह की जानकारी मिली है। बड़ी खबर गेम खेलने वालों के लिए आई है। खुशखबरी है, पबजी और बीजीएमआई बनाने वाली कंपनी भारत में जल्द एक नया गेम लॉन्च करने वाली है। इस गेम का टीजर भी जारी हो गया है। भारत में फिलहाल बीजीएमआई बैन है, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी प्लेयर्स के लिए एक और गेम लेकर आने वाली है। होली स्पेशल ट्रेन से जुड़ी खबर, होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे भोपाल से रीवा के बीच 8 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यानी होली के त्योहार पर अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन लगभग फुल हो गए और ऐसे में लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है। रेलवे ने तय किया कि 3 मार्च से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और ये सभी ट्रेनें मध्य प्रदेश के रीवा रेलवे स्टेशन से राजधानी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। फिर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया भारत। ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम को विमेंस T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर हार झेलनी पड़ी है और इस हार के साथ ही भारत का पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तो टूट ही गया है। नीट पर बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल में इन छात्रों को भी मिलेगा कोटा, राज्य सरकार देगी फीस। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में कोटा के तहत एडमिशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है और इसके जरिए अब सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर MBBS जैसे कोर्सेज की पढ़ाई भी आसान होगी। गोवा में एक रहस्यमयी किडनी रोग फैल रहा है, बिना रिसर्च इलाज संभव नहीं। उत्तरी गोवा के ज्यादातर हिस्सों में जनजातियां रहती हैं। गोवा में रहस्यमयी किडनी रोग से डॉक्टर भी हैरान है। कर्नाटक से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महिलाओं को फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करने की इजाजत मिलेगी। विधानसभा में विधेयक पास हुआ है, यानी कर्नाटक में अब जल्द ही महिलाएं रात की शिफ्ट में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को इससे जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। पीएम मोदी की पोस्ट बजट वेबिनार शुरू हो गई है। पहले दिन ग्रीन ग्रोथ के मुद्दे पर चर्चा हुई। 11 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम में ग्रीन ग्रोथ पर लोगों को संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 2023 में दुनिया के ताकतवर मंचों पर पीएम मोदी देंगे दस्तक, कई दौरे संभव। ब्रिक्स और G7 सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल कई महत्वपूर्ण यात्राओं पर विदेश जाएंगे। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अभी तक विदेश धरती पर नहीं गए, लेकिन आने वाले महीनों में पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण मंचों और ताकतवर देशों की यात्रा करेंगे, ऐसी खबरें हैं। तुर्की और सीरिया के बाद अब तजाकिस्तान की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने भूकंप की स्थिति का जायजा लिया है। पूर्वी तजाकिस्तान में गुरुवार को 6.8 और चीन में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की और सीरिया के बाद अब भारत तजाकिस्तान की भूकंप के हालातों से निपटने में मदद करेगा। ट्विटर डाउन से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। ट्विटर डाउन हुआ है। पूरी दुनिया में यूजर्स पर इसका असर दिखाई दिया। एलन मस्क की वजह से विवादों में रहने वाला ट्विटर एक बार फिर डाउन हो गया और इसके सर्वर के डाउन होने से ऐप के साथ साथ वेबसाइटों पर भी इसका असर दिखाई दिया है। 25 फरवरी से दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत होने जा रही है। 9 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के 1000 प्रकाशक और प्रदर्शक जुट रहे हैं। स्कूली छात्रों के लिए प्रवेश फ्री रहेगा। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एंट्री फ्री रहेगी। इस वर्ष के पुस्तक मेला महोत्सव का उद्घाटन 25 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन और NBT के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा सहित अन्य लोग करेंगे। हरियाणा बजट से जुड़े अपडेट भी आ चुके हैं। हरियाणा बजट में कोई नया टैक्स नहीं, स्टार्टअप में सरकार मदद करेगी। 10 शहरों में हुडा सेक्टर, 60 साल की उम्र से किराए में छूट, कई तरह के बड़े ऐलान हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 2050 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव भी बजट में मुख्यमंत्री जी ने रखने की घोषणा की है। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कुछ छात्रों को अनुदान भी दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों को भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। 4000 आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल बनाया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने 60 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 50% किराया लगेगा। पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में ये छूट मिलती थी, लेकिन 65 साल की उम्र को घटाकर 60 साल कर दिया गया है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए किया गया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल से मिलेगी। सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। 2023-24 में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है जिनकी पीपीपी में सालाना सत्यापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक होगी। पीपीपी मोड पर शुरू होगी अल्ट्रासाउंड और लैब की सुविधा। गुरुग्राम में 700 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा। वही हरियाणा से जुड़ा एक और अपडेट
अपडेट आ रहा है, हरियाणा में अब हर महीने पीले कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ऑटोमेटिक तरीके से ये कार्ड बन जाएंगे। पूरे प्रदेश में राशन का वितरण का ई वेंडिंग मशीनों से वितरण किया जाएगा। फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 12 मई 2023 को रिलीज होगी। ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो एक मोटिवेशनल स्टोरी पर आधारित है। बड़ी खबर, अब 10 नहीं हर 5 साल में होगी पुरानी सड़कों की मरम्मत। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति देने की तैयारी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत को लेकर सड़क के न्यूनतम 10 वर्ष पुरानी होने की शर्त हटाने की तैयारी है। जर्जर सड़क भले ही 5 साल पुरानी हो, मरम्मत कराने में कोई अड़चन नहीं होगी। झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सीआरपीएफ को 40,000 हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिली हैं। मेक इन इंडिया के तहत सीआरपीएफ ने एसएमपीपी कंपनी से 40,000 की संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं ट्रेडर्स अब नहीं बता सकेंगे खुद को एडवाइजर, फंड मैनेजर। एनएससी ने जारी की 61 शब्दों की एक खास लिस्ट। स्टॉक मार्केट में निवेश इत्यादि से जुड़ी सलाह के लिए अब ट्रेडर से एडवाइजर, कैपिटल मैनेजर और फंड मैनेजर इत्यादि के रूप में सलाह नहीं मिल पाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने ट्रेडर्स को इन टाइटल्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। एनएससी ने 61 शब्दों का इस्तेमाल करने से ट्रेडर्स को रोक दिया है। अब स्नातक में होगा केंद्रीयकृत ऑनलाइन दाखिला। वेब आधारित प्रवेश पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब स्नातक के पाठ्यक्रम में केंद्रीयकृत ऑनलाइन दाखिला होगा। केंद्रीयकृत ऑनलाइन दाखिले के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करेगी। चारधाम यात्रा 2023 से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। अब तक 9,000 यात्री रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो 25 अप्रैल को, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। जोशीमठ संकट के पीड़ितों के लिए मुआवजा नीति जारी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लोगों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। नई मुआवजा नीति जारी कर दी गई है और इस नीति से अब जोशीमठ के अलावा उन इलाकों के लोगों को भी राहत मिल सकती है जिनके घर जमीन फटने या दरार आने से ध्वस्त हो गए हैं। हिमाचल से जुड़ी खबर, अब राशन डिपो में मिलेगा विटामिन ए और विटामिन डी युक्त खाद्य तेल। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव होगा। MAHCT 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 मार्च 2023 तक चलेगी। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ा अपडेट है। गोरखपुर से जम्मू देहरादून के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। खाटू श्याम मेले के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें चलेगी। जींद जोधपुर जींद स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। 25 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। 4500 बाल वाटिकाओं के 86,000 बच्चों को भी मिड डे मील का फायदा मिलेगा। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री जी ने मंजूरी दी है। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। वही दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबर आई है। इस साल सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। एनुअल सैलरी हाइक इन इंडिया एक सर्वे के मुताबिक भारत में इस साल सैलरी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। AON PLC ने इस सर्वे को किया जिसमें बाकी देशों को भी शामिल किया गया है और सर्वे के मुताबिक भारत में 2 अंकों की वेतन वृद्धि जारी रहेगी और इस सर्वे के मुताबिक भारत में इस साल वेतन में 10% से ज्यादा की वृद्धि होने की उम्मीद है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा है हमने आपको प्रोटेक्शन दिया है, बयान संभल कर दें। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वालों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। शिवराज सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। यानी साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर महीने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 800 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की गाइडलाइन जो है वो जारी हो गई है। MP में शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके जरिए राज्य की कम से कम 1 करोड़ बहनों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 5 मार्च से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। संपत्ति कर से नगर निकाय बनेंगे आत्मनिर्भर। जल्दी जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। यूपी में अब खुल सकेंगे हुक्का पार्लर। 30 दिनों में लाइसेंस मिलेगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। अदालत ने हुक्का पार्लर संचालित करने की गाइडलाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। BPSC ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। वहीं इग्नू TET की डेट शीट भी जारी हो गई है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 की जो परीक्षा सारणी है वो जारी हो गई है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सारण गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई हुई। शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात में सार्वजनिक परीक्षा बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। पेपर लीक को लेकर अब कड़े नियम लागू होंगे। CM भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। उद्योगों के लिए CLU और NOC खत्म करेगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए
बड़ा ऐलान किया है। वही आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 193 नए मामले सामने आए, एक की मौत हुई है। सोने चांदी का भाव भी अपडेट आ चुका है, सोना चांदी सस्ता हुआ है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 56,197 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 65,293 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस संपूर्ण भारत का आज 24 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ ही भारी बरसात और बर्फबारी हो सकती है। सिक्किम और असम में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बरसात होने की संभावनाएं हैं। वहीं स्काईमेट ने कहा कि हम कम से कम अगले 2 दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं। इसके बाद फिर उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।